ॐ नमो नारायणाय। सुस्वागतम। आज हम हनुमान चालीसा जैसे सुंदर विषय पर और गीत पर चर्चा करने वाले हैं। हनुमान जी in himself is very sweet. N number of people, they have different sort of Ishta Devtas, no doubt. But Hanuman ji is always dear to every one of us. हाँ या ना? तो हर किसी का एक इष्ट देवता होता है, और इष्ट देवता होते हुए भी हनुमान जी अगर इष्ट देवता नहीं भी है तो भी हम सबको हनुमान जी बहुत प्यारे लगते हैं। और सबसे प्यारे हनुमान जी किसको लगते हैं? बच्चों को। किसको अच्छे लगते हैं? बच्चों को। तो हमारे अंदर भी एक बच्चा है या नहीं? तो इसलिए हम सबको भी हनुमान जी बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं हनुमान जी बच्चों को? बिकॉज बहुत फाइटिंग करते हैं एंड बहुत मिस्chievous भी है, तो इसलिए भगवान बहुत अच्छे लगते हैं सबको। अच्छा, सो भगवान के पहले हम एक दो गुण देखेंगे कि हमको भगवान क्यों अच्छे लगते हैं और सबको क्यों अच्छे लगते हैं। तो द फर्स्ट ब्यूटिफुल थिंग इज he has done a service to the Lord. He has done a service to the Lord continuously, and with that he has forgotten himself. So ये एक बहुत बड़ा गुण है हनुमान जी का कि इतनी सेवा की कि उस सेवा करते करते जो उसमें अहम हो सकता था वो उन्होंने संपूर्णतः भुला दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग जब सेवा करते हैं तो चार लोगों को हम बता दे, देखो कितनी हम सेवा कर रहे हैं, कितनी हम सेवा कर रहे हैं, हम कौन से सेवा कर रहे हैं। सो पॉइंट इज व्हाट कि हनुमान जी ने इतनी सेवा की, लेकिन कभी ये बात उनके मन में नहीं आई कि मैंने इतना कुछ किया है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि सर्विस कैसे करनी है। तो ये किसने सीखना है? हमने किससे? हनुमान जी से, कि हाउ टू डू सेवा। क्योंकि बहुत कठिन है सेवा करना। मेवे के लिए सेवा करना, यानी कुछ पाने के लिए सेवा करना, ये तो हम सभी करते रहते हैं कि मुझे ये पाना है इसलिए मुझे कुछ करना है। लेकिन भगवान जी, हमारे हनुमान जी जो है, उन्होंने ऐसे मन में कुछ रखा ही नहीं कि मुझे ये पाना है। तो उन्होंने अपने आप को समर्पित करके फिर सेवा की। तो जो कार्य समर्पित भाव से होता है उसी को सेवा कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ पैर दबाना ही सेवा हो गई, ऐसे नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि समर्पित भाव से अगर आपने किसी को खाना खिलाया तो क्या हो गया? वो सेवा हो गई। तो सेवा किससे निगड़ित, मीन्स सेवा किससे कनेक्टेड है? समर्पित भाव से। तो अगर हमारे जीवन में या हमारा जीवन पूरा सेवामय होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोलिए। समर्पित भाव। तो समर्पित, अब इसको ध्यान देना, सम्यक अर्पित अवस्था, एक एक शब्द बहुत सुंदर होता है। सम्यक अर्पित अवस्था। सम्यक यानी संपूर्ण, बहुत बढ़िया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा संपूर्ण, सम्यक। अर्पणम,
यानी कंप्लीटली अपने आप को समर्पित कर देना। तो जब हमारा संपूर्ण समर्पण हो जाता है तभी उस कार्य को सेवा कहते हैं। संपूर्ण समर्पण। तो अभी हमको पता चलेगा कि सेवा करना इटसेल्फ इज अ ग्रेट साधना। हाँ या ना बोलिए, इटसेल्फ इज अ ग्रेट साधना। क्यों? क्योंकि इतने समर्पित भाव से अगर कोई कर्म करे तो वो कहां पहुंचे? जहां हनुमान जी पहुंच गए। हाँ या ना बोलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आप कौन सा कर्म कर रहे हैं ये दैट डजंट कम इनटू अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कर्म कोई भी हो सकता है, भाव उसके पीछे क्या है वो मायने रखता है। हाँ या ना? तो कर्म योग में भगवान ने बोला है कि देखो, कर्म तो पूरी तरह से निरागस इनोसेंट है, लेकिन उसको अच्छा बुरा कौन बनाता है? उसके पीछे जो भाव है, what is then attitude behind that action, then your karma becomes good and bad. Is this clear? So when our karma becomes very good, when the attitude is completely selfless, and whenever karma becomes so called as ordinary, when the attitude behind is सेल्फिश, मीन्स कोई भी चीज को मैं रख करके, मैं कर करके अगर कर्म करे तो वो कर्म ऑर्डिनरी कर्म हो जाता है, और वो अगर समर्पित भाव से कर्म करे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। ध्यान में आ गया? ओके। सो इसलिए हनुमान जी का हर एक कार्य क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। छोटी छोटी बात भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। अभी देखो कि हनुमान जी के जीवन की एक कथा है, जन्म की कथा। तो मैं जन्म की कथा में डिटेल में जाऊंगा, पर उसमें का जो इसेंस है उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। तो ऐसा कहा है पुराणों में कि एक अप्सरा थी, उसको शाप मिल गया एण केण प्रकारेण कि तुम बंदरी बन जाओगी। क्या? बंदरी बन जाओगी, ऐसा उसको शाप मिल गया। तो वो बंदरी तो बन गई, बट बाकी तो उसका कर्म अच्छा है, तो बड़े राजा की पत्नी बन गई। तो कौन है? वानर सेन कौन है? अंजनी। तो अंजनी कुमार है ना भगवान, तो अंजनी पुत्र है। अंजनी एक ये अम्मा हो गई, और केसर, सो केसर कौन है? ये केसर जी राजा है। तो वो भी कैसे है? कौन से रूप में है वो? इस वानर के रूप में। तो उनसे उनका ब्याह हो गया। फिर वो, उसको एक और वरदान था कि जब तक तुम्हारा ये शाप रहेगा, लेकिन बीच में आप अपने वो जो आपका सही रूप है, जिसको इतना सुंदर बनाया भगवान ने, तो आप कभी कभी उसको पा सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे उसको विचार आया, तो वो पहाड़ों में टहलने गई और उसने अपना ये बंदरी का रूप त्याग करके अप्सरा का रूप ले लिया। अब इतना वो सुंदर अप्सरा, तो आप सोच ही सकते हैं कि अप्सरा है तो क्या है। तो ऐसे वो बड़े पहाड़ पर घूम रही थी, तो उसका सुंदर रूप देख करके पवन देवता बहुत बहुत आकर्षित हो गए। और फिर तब कहते हैं कि उनके आकर्षण से उनको गर्भ हुआ। तो फिर इसलिए वो कौन हो गए? वायु पुत्र। लेकिन घर में किसके थे? केसरी महाराज के। तो फिर अंजनी ने उनको बोला कि देखो ये कैसे होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है।
तो बोले नहीं, इसके बड़े बहुत राज है, क्योंकि आपका पुत्र इस पूरे जगत में बहुत ताकतवर होने वाला है और उसकी गति मेरे जैसी होगी, और ये गति बहुत महत्व की है, वो भगवान का काम करने के लिए। तो इसलिए बोले ये विधाता की मर्जी है। तो ऐसे इनके पीछे जीवन के एक कथा है। फिर जैसे जन्म हुआ तो भगवान जी बड़े भूखे थे, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान को, अरे वाह क्या सुंदर फल है, जुई गए ऊपर और सूर्य को उन्होंने आम करके खा लिया। तभी उधर राहु है, तो राहु ने बोला ए, ये सृष्टि में मेरा सिर्फ अधिकार है सूर्य को खाने का, ये उल्टा कब से होने लगा। वो गया इंद्र के पास, ये आपका जो कार्यकाल है, ये आपकी जो सत्या है, उसमें कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, मेरा काम जो है वो कोई और कैसे कर रहा है, और आप क्यों ऐसे करने को किसी को मदद कर रहे हो, आपको कुछ करना चाहिए, दंड देना चाहिए। उसको भी लगा अरे कौन है, तो उन्होंने अपना वज्र फेंका, तो वज्र से भगवान घायल हो गए और धरती पे आ गिरे। फिर वायु महाराज ने उनको पकड़ लिया और धीरे से धरती पे ले आए। फिर सारे वायु को रोक दिया, कहीं वायु न चले। तो सब लोग तड़पने लगे, देवता लोग घायल हो गए, रे क्या हो रहा है। तो सारे देवता धरती पे आए, वायु देवता को बोले कि भैया कुछ करो, तो बोले मेरा वायु फिर से शुरू करूंगा, कब, जब आप सब लोग अपना सबसे अच्छा जो अस्त्र शस्त्र और बल है वो मेरे बेटे को दोगे तब। अभी देखो, तो सारे के सारे देवता ने बोला अभी तो कुछ चॉइस ही नहीं है, तो सारे देवता का जो तप है वो आ गया हनुमान जी में। तो हनुमान जी को इतना बड़ा काम जो करना है, तो सारे देवता का तप, और फिर देवता ने अपने वायु को फिर से संक्रमण में ला लिया, यानी फिर से शुरू कर दिया। तो अभी इसके पीछे एक बहुत सुंदर ऐसे आध्यात्मिक विचार है कि देखो हनुमान जी को भूख लगी, इसको पॉइंट अभी ध्यान देना, आध्यात्मिक उसका व्यू। हनुमान जी को भूख लगी और भूख लगने के बाद उन्होंने कहां छलांग लगाई, तो प्रकाश के तरफ। प्रकाश जो है वो किसका सिंबल है, बोलिए, ज्ञान का। हम में भी भूख है या ना, हम कहां छलांग लगाते हैं, अभी ध्यान में आ गया, यस और नो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी भूख भी 3 प्रकार की है, एक है शरीर की भूख, एक है मन की भूख, और एक है बुद्धि की भूख, बराबर है। अभी शरीर के भूख जो है वो मिटाने के लिए हम किस चीज को महत्व देते हैं, जिह्वा को कि सात्विकता को। अभी ध्यान में आ गया पॉइंट। भूख तो सभी को है, मिटानी भी है। अगर उसमें हमने भूख के तरफ ध्यान नहीं दिया और किस तरफ ध्यान दिया, हमारे इस जिह्वा के तरफ ध्यान दिया। तो परसों एक अम्मा आए थे,
उत्तरकाशी से सन्यासी जी। तो कह रहे थे, उन्होंने एक छोटी सी कथा बताई। कह रहे थे कि वो जब गंगोत्री में थे, साधना कर रहे थे, तो एक दिन बड़ी भूख लगी। तो बोले एक आश्रम में गए जहां कुछ खाना मिल सकता था। तो उन्होंने कटोरी लेके जानी पड़ती है, डिब्बा या कुछ। तो गए एक डिब्बा लेके, उन्होंने दाल दिया वो डिब्बे में और 2 चपाती दी। तो बोले चपाती को पकड़ो तो ऐसे लग रहा था कि ये चपाती है कि पत्थर है, और दाल को देखो तो ऐसा लगता था कि ये कलर पानी है कि दाल है। और बोले उसमें भी, वो कलर पानी में भी 2-4 ऊपर में मक्खियां तरंग रही थी, बोले तैर रही थी। और इतनी भूख लगी है पूछो बात। तो बोले करे तो क्या करे, 1-2 साथी भी बाजू में बैठे, वो भी देख रहे मक्खी को। तो ये अम्मा ने बोला देखो भैया, ये है ना तड़का मारा हुआ जीरा है, बाहर निकाल दो इसको और खाओ। तो तड़का मारा हुआ जीरा बाहर निकाला और ऐसे खाया कि पूछो मत, जैसे पूरन पोली हो। अभी देखो, अभी ये जो भूख है तो ये किसके लिए मिटाई गई? शरीर के लिए। और हम लोग घर में जब खाना मिलता है तो बोलते ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये तो बना ही नहीं, वो तो ऐसा ही है। तो वो किसकी भूख हो गई? यानी जिह्वा, टेस्ट की तरफ जा रहे हैं हम, है या नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको ध्यान में रख के हमने सोचना है कि हम कैसे हमारा जो जीवन है उसको व्यतीत कर रहे हैं। अभी मन जो है, देखो मन में भी भूख है। एक है कि जो मन हमेशा 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 ये सोचते रहता है कि मुझे क्या मिलेगा, है या ना? और एक मन है जो बोलता है मैं क्या दे पाऊंगा। देखो कितना डिफरेंस है। एक मन में मुझे 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 चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए है, और उसी दूसरे मन में ऐसा है कि मुझे देना है, देना है, देना है। ये इच्छा है कि नहीं, है या ना? तो देने की इच्छा और एक है लेने की इच्छा। तो अभी आप देखो, जिसके मन में लेने की इच्छा है, लेने की इच्छा है, तो बोले एक मराठी में सुंदर ऐसी पंक्तियां है, मैं बोलता हूं फिर उसको आपको हिंदी में बोलता हूं। तो बोलते देणाऱ्याने देतच जावे, घेणाऱ्याने घेतच जावे, देणाऱ्याने देतच जावे, घेणाऱ्याने घेतच जावे, पण एक दिवशी घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हातच घ्यावे, पण एक दिवशी देणाऱ्याने घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हातच घ्यावे। तो बोलते हैं कि जो देता है उसने देते रहना चाहिए, और जो लेता है उसने लेते रहना चाहिए, लेते ही रहना चाहिए, लेते ही रहना चाहिए। पर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ये लेने वाले ने देने वाले के हाथ ही लेना चाहिए। फिर क्या होगा बोलिए? तो लेते 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 सीखना क्या है? ध्यान में आ रहा है? अभी विचार करो, आज तक हमने भगवान से कितना लिया है? बोलो। कभी रुकता ही नहीं, कब देने वाले हैं? सोचो कब। तो एक दिन हमने क्या करना है, इतना जो लिया है, तो अभी भगवान का जो स्वभाव है
वो स्वभाव ही हमने लेना है, तो हम भी देना शुरू करेंगे। हाँ या ना? तो देखो, भूख है, लेकिन एक भूख से कितना पलट हो गया। एक भूख थी मुझे लेना है लेना है लेना है, अभी एक भूख है मुझे देना है देना है, तो ये देने वाला कहां पहुंच जाएगा? बोलिए। तो देखो, ये पॉइंट है कि भगवान को देख करके हमको सीखना तो जरूर है हर एक भगवान से, लेकिन हम कैसे सीखते हैं, हम उसको कैसे सोचते हैं, इसमें बहुत कुछ हमारा जीवन पूरी तरह से निर्भर होता है ना? तो अभी जो राहु है, राहु ने जो इंद्र भगवान के पास जाकर के बोला, वो किसके लिए? अपने आइडेंटिटी को पूरी तरह से साबित रखने के लिए, हाँ या ना? कि मैं ही हूं, मैं ही करूंगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और वो ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूं। बराबर है? भगवान ने सूरज भगवान को गले लगाया, किसके लिए? ज्ञान के प्राप्ति के लिए। तो कितना फर्क है देखो, कर्म एक है बट उसमें भाव कितना भिन्न है। अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड। सो हम सब ने इसके ऊपर बहुत विचार करना है कि हमारे जीवन का जो भाव है, जीवन जीने का भाव, वो कैसा है? हाँ या ना? जीवन जीने का एक भाव होता है कि नहीं? यस और नो? तो वो मेवा पाने का है कि सेवा देने का है, या सेवा लेने का है या सेवा देने का है? ये भाव पहला बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर? तो अगर हम हनुमान जी की ये सुंदर ऐसी कथा सुनने वाले हैं और हनुमान जी के सुंदर ऐसे चालीसा को पढ़ने वाले हैं, तो प्रथमतः हमने क्या करना है? हमने एक अपने आप के लिए उद्देश्य रखना है कि जब तक हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो मेरे जीवन का भाव बदलना चाहिए। करेंगे आप? हाँ या ना? देखो, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हाँ या ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हनुमान चालीसा पढ़ते 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 हमारा भाव हनुमान जी जैसा होना चाहिए। और कैसे? कैसे? सम्यक अर्पित, संपूर्ण, उसमें प्रश्न चिन्ह ही नहीं रहना चाहिए। देखो, प्रश्न चिन्ह कहां होता है? जब हम कर्म करते हैं और हमको ऐसा विचार आता है कि अरे रे, ये कर्म करके मैं जगत मेरा बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रहा है, कोई भी, है या ना? लोग बोलते हैं ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। इसका मतलब क्या है? कि सेवा का भाव है या ना? सेवा का भाव नहीं है। तो अगर सेवा का भाव है तो फिर आप जब कर्म करने को तैयार है तो फिर आपके मन में यह भाव आ ही नहीं सकता है। तो हमारे जीवन में ऐसा सम्यक अर्पित भाव तैयार होना चाहिए, समर्पित भाव, सम्यक अर्पित भाव। हाँ जी, ओके। द सेकेंड पॉइंट कि ये जो भगवान हमारे हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी का जीवन हम जब देखते हैं तो दो बड़ी चीजें हैं। एक तो हमने आपको सेवा बताई, सेवा का समर्पित भाव, और दूसरा जो है वह है अतुलित बल। क्या है दूसरा? अतुलित बल धाम, यानी
बल के इतने धाम यानी अबोर्ड, एन अबोर्ड ऑफ पावर, उसको बोलते हैं बल धाम। ॐ नमो